नाउ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिप्रेजेंट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिमेंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल in the form of p by q, where p and q are not arrow, they are integers. इंटीजर्स में भी शर्त है कि नीचे वाला जो q है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। उसके लिए मैं कुछ स्टेप बताऊंगा, जिस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा और आप फॉलो करने के बाद बहुत ही आसानी से किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p by q में कर दोगे। मतलब तुम दिखा दोगे कि देखिए सर ये रेशनल है, देखिए सर ये रेशनल। कहीं पे लिखा है कि 3/4, तो बहुत आसानी से कह दोगे सर ये आपका ये जो नंबर है आपका 3/4, ये आपका कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। लेकिन कहीं पे अगर लिखा है 0.75 तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कि रेशनल है, थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा तब हम कर सकते हैं। वो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करके 75/100 लिखेंगे, फिर हम 25 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3/4। ठीक। आज की वीडियो में मैं अपने साथ अपनी सिस्टर अंशिका को मिलाया हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसे ये चीज सिखा सकूं। अंशिका अभी क्लास 8th में गई है। मुझे उम्मीद है अगर उसे ये चीज समझ में आएगा अच्छे से तो मेरे 9th और 10th के बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल मैं लूंगा और उसे मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा दूंगा p by q में। कम से कम 3 एग्जांपल चाहिए तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं 1.233 के बाद लगाया। दूसरा एग्जांपल है 2.45 के बाद लगाया। एक और एग्जांपल है 3.725 या 25 के बाद लगा है। 3 एग्जांपल और इन 3 एग्जांपल के बाद आप सभी क्वेश्चन को करोगे। कुछ मैं स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को फॉलो करूंगा और वो स्टेप से आपको हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मत करना, आप क्या करोगे, एक कांसेप्ट समझोगे किस आधार पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। रेडी वांशिका? चलो तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप है सॉल्यूशन में आपका, यू हैव टू सपोज, यहां बेसिक मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, आपको वीडियो में दिख नहीं रहा। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप मैं आपको कहूंगा कि आप जो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिया है उसे आप सपोज करो, कोई वेरिएबल सपोज करो। हाँ, x कर सकते हैं, y कर सकते हैं, z कर सकते हैं। We will suppose it, let the number this is a number which is non-terminating repeat। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो हम इस क्वेश्चन में इसको x मान लेते हैं, इसको 1.23 पे बार लगा, मतलब जो चीज रिपीट कर रही है वो क्या है, 3। ठीक। 1.23 के बाद कितने के बाद है, 3 के बाद। तो मैं कहूंगा आप पहली लाइन में इसको सपोज कर लो, दूसरी लाइन में इसको एक्सपेंड कर लो। क्या कर लोगे, एक्सपेंड कर लो। हालांकि वो जरूरी नहीं एक्सपेंड करना, फिर भी एक्सपेंड करो तो अच्छा है। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1.2333 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। हाउ मेनी टाइम्स, इंफिनिटी। ये इनफाइनाइट तक नहीं, ये इनफाइनाइट नंबर थोड़ी ट्रेस करता है, ये 3 जो है इनफाइनाइट टाइम्स है। 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, वैसे ये कितनी बार है, इनफाइनाइट टाइम्स। 2 लाइन बहुत ही आसान है, कोई भी क्वेश्चन हर एक बच्चा चाहे वो कमजोर हो चाहे तेज हो, x तो मान ही सकता है, उसे एक्सपेंड कर ही सकता है। अब जो मेरी तीसरी लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी लाइन में एक स्टेप है। स्टेप ये है कि हमें इक्वेशन मानना होगा। क्या मानना होगा, इक्वेशन। उसे इक्वेशन 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, इक्वेशन 1 बोलेंगे। उसके बाद हमें एक और इक्वेशन मानना होगा, उसे इक्वेशन 2 बोलेंगे। इस क्वेश्चन में 3 स्टेप है। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 मानोगे, मैं बताऊंगा इक्वेशन 1 किसे मानते हैं। दूसरा आप इक्वेशन 2 मानोगे, कोई लाइन आएगा इससे इक्वेशन 2 मानोगे। इक्वेशन 2 किसे बोलेंगे वो मैं बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा।
फिर दूसरी आप इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करो। 3 काम करना है, 1 इक्वेशन सपोज करना है, 2 इक्वेशन सपोज करना है, फिर 2 में से 1। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर इक्वेशन 1 किसे बोल रहे हैं, 2 किसे बोल रहे हैं, ये तो समझ में आ गया 2 और 1 कैसे माइनस करें। मैं बता रहा हूं 1 किसे बोल रहे हैं, इक्वेशन 1 किसे बोल रहे हैं। Whatever number you have in non-terminating repeating decimal, you have to convert it into the pure repeating non-decimal. Pure repeating decimal. What does it mean? It mean कि जो उसके डेसिमल पार्ट में जो डिजिट्स है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 3 है, समझ? तो क्या होना चाहिए इसमें? केवल रिपीट करने वाला होना चाहिए। कौन होना चाहिए? केवल रिपीट करने वाला चाहिए। इक्वेशन 1 किसे मानेंगे? इक्वेशन 1 will be the equation in which we have the decimal number in the pure repeating part. Pure repeating किसे बोलेंगे? जिसमें डेसिमल में केवल रिपीट वाला टर्म हो और कुछ नहीं। तो अगर हम 12 को इधर लाना चाहें तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आंसर का 10। अब मैथमेटिक्स में ये नहीं होता कि हमको यहां चाहिए तो 10 से करो, तो यहां चाहिए ये यहां नेक्स्ट शीट में नहीं करेंगे। अगर आप यहां 10 से करोगे तो इधर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप यहां पे लिख देना ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। बहुत मन कर देना आप इन द अबव इक्वेशन। फिर से न जो भी नंबर रहेगा ये वो जो भी है सपोज कर लेना, कर लोगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। किससे? क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कभी भी करना पड़ेगा, कभी नहीं भी करना पड़ेगा। टारगेट क्या है आपका? इक्वेशन 1 बनाना। और इक्वेशन 1 में किसे बोलता हूं? इसमें प्योर रिपीटिंग है। याद रहेगा आपको? इक्वेशन 1 कौन रहेगा? प्योर रिपीटिंग, मतलब जो डेसिमल पार्ट है केवल रिपीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल रिपीट होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा लेफ्ट में 10x and in right we have 12.33333 how many times? infinite। हाँ इसका तुमको ये लग रहा है कि सर 4 times 3 है और यहाँ पे 5 times 3 कैसे लिख दिए? वो तो इनफाइनाइट है। हाँ वेरी गुड। न तो यहाँ पे 3 times 3 है, न तो यहाँ पे 5 times 3 है। यहाँ पे कितनी बार 3 है? इनफाइनाइट। यहाँ भी कितनी बार है? इनफाइनाइट। तुम कंपेयर करना 4 times। क्लियर है? ना 4 है ना वो 3 है, वो कितनी बार है? इनफाइनाइट टाइम्स। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है अंशिका? यस। द इक्वेशन 1 विल बी द इक्वेशन इन विच वी हैव प्योर रिपीटिंग डेसिमल। और प्योर रिपीटिंग कौन होगा? जिसके डेसिमल पार्ट में केवल रिपीट हो रहा है। तो 3 रिपीट कर रहा है, केवल 3 होना चाहिए। ये 2 को हटाना पड़ेगा। इसमें 45 रिपीट कर रहा है और कोई नंबर है ही नहीं, बस उसी की इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी मैं उसको भी लगा दूंगा, ठीक है? ये इक्वेशन 1। अब बोलोगे सर इक्वेशन 2 किसे बनाएंगे? तो इक्वेशन 2 के लिए रूल है कि आपको जो चीज रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 45 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 25 रिपीट कर रहा है, जो भी रिपीट कर रहा है डिजिट्स या बंच ऑफ डिजिट्स, उसका एक बंच, एक गुच्छा पूरा आपको इस साइड डेसिमल के लेफ्ट में लाना होगा, डेसिमल के लेफ्ट में। और उसका रूल वही है मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो चीज रिपीट कर रहा है, जो बंच रिपीट कर रहा है, उसका एक गुच्छा पूरा, एक कंप्लीट बंच डेसिमल के लेफ्ट में। किधर आ जाए? लेफ्ट में। तो हियर वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 10 only, because we have to transfer 3 to the left. For that reason we only have to multiply 10. Understood? Now when 10 is multiplied to the left, it becomes 100x, and when it is multiplied to the right, it becomes 123.3333. अभी मैं सोचूं यहाँ पे एक 5 का, फिर सभी बात नहीं बोल रहा हूं। न तो यहाँ पे 5 times 3 और न तो यहाँ पे 4 times 3। यहाँ पे कितनी बार 3 है? इनफाइनाइट। और यहाँ पे कितनी बार है? अब बच्चों कंफ्यूजन होता सर यहाँ पे इतना 3 था, उसमें से एक 3 निकाल दी, तो क्या कुछ असर पड़ेगा? तो जवाब है कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र का जल है, समुद्र सी, कितना पानी होता है? बहुत पानी। अगर उसमें से तुम 1-2 लोटा पानी निकाल लोगे, क्या समुद्र रोएगा? मेरा पानी गायब हो रोएगा? नो। नहीं।
क्योंकि उसके पास तो अथाह सागर है। तो उसी तरीके से हाउ मेनी थ्रीज आर देयर? इनफाइनाइट। हाउ मेनी थ्रीज आर? इनफाइनाइट। उसमें से एक निकाल लिए तो कितने रहेंगे? इनफाइनाइट। इनफिनिटी ही होता है। व्हाट इज इनफिनिटी? समथिंग दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड। व्हाट इज इनफाइनाइट? समथिंग दैट कैन नॉट बी अप्रोच्ड। दिस इज व्हाट आई कॉल इनफिनिटी। दिस इज व्हाट आई कॉल इनफिनिट। इनफिनिट मतलब इसको हम अप्रोच तक नहीं कर सकते, अप्रोच नहीं कर सकते उसको इनफिनिट बोलते हैं। फिर से क्लियर है बच्चों? यहां पर जितने 3 हैं, इनफिनिट 3 है, उसमें से एक 3 इधर भेज देंगे, तब भी यहां कितने रहेंगे? इनफिनिट। और ऐसे इक्वेशन 2 आंसर क्लियर हो? यस बेटा इक्वेशन 1 उससे बनाएंगे, इसमें क्या है? प्योर रिपीटिंग डेसिमल। मतलब डेसिमल में क्या होना चाहिए? प्योर रिपीट करना चाहिए। इक्वेशन 2 से बनाएंगे, एक बंच इधर लाने के लिए कुछ भी करना पड़े, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़े, 10,000 मल्टीप्लाई, डजंट मैटर, आपको बस एक बंच को इधर लाना है। अब तीसरा स्टेप क्या है? इक्वेशन 2 में से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन 1। जो इक्वेशन 2 हमारा यहां तक आया है, इसमें से 1 को माइनस। जो बच्चे 9th में हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि कैसे इक्वेशन को माइनस करना पड़ता है। मैं उनको बता देता हूं कि किसी भी इक्वेशन को माइनस करने के लिए आप लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करोगे और राइट को राइट में माइनस करोगे। इस इक्वेशन के जो लेफ्ट में लिखा है उसमें से इस इक्वेशन के लेफ्ट को माइनस कर दो, या जो भी है ये राइट में जैसे हमें किसमें माइनस करना है? 2 में से 1 को माइनस करना है। तो यहां क्या लिखा है लेफ्ट में? 100x और यहां क्या लिखा है? 10x। When 100x में से 10x माइनस होगा क्या होगा? 90। हाँ, very good. 90x 90। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 100x में से 10 चला गया 0x बचेगा। अरे नहीं भाई, यहाँ पे फेविकोल वाला एडिशन नहीं है भाई। यहाँ पे आप 100x में से अगर 10x माइनस करोगे तो क्या आएगा? 90x। क्या आएगा? 90x। क्लियर हो? दिस इज 90x। अब राइट में आ जाओ। ये जो 3 है और ये 3 घटा दो, क्या जाएगा? खत्म, सेवा समाप्त। समझ आ रहा है? यस। ये 123 में से 12 माइनस करना होगा। 123 में से 12 आप अलग से लिख के माइनस करो। 123 माइनस 12, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 है। दिस इज 1 1 1 1 1। क्लियर है? यस। ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 1 1 अपॉन 90। ठीक है, 1 1 1 अपॉन 90। और ये फाइनली क्या हो गया? x का मतलब है कि हमारा 1.23 के बाद, किस बार लगा है? 3 के बाद, और वो किसके इक्वल आ गया? 1 1 1 अपॉन 90। अगर उसे हम कैंसिल करें 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से 9 होगा और 3 से बन जाएगा नीचे 30, यह आ जाएगा 37 अपॉन 30। फिर से बच्चों एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका। आपको 3 चीज करना है। पहला इक्वेशन 1, क्या? इक्वेशन 1, देन इक्वेशन 2, देन इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करें। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या रहेगा? इक्वेशन 1 में आपका जो डेसिमल नंबर रहेगा वो प्योर रिपीटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो प्योर रिपीटिंग होना चाहिए। और इक्वेशन 2 में क्या होगा? जो चीज रिपीट कर रहा है, जो बंच रिपीट कर रहा है, अगर एक डिजिट है ठीक है, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट से इसमें 45 रिपीट कर रहा है, इसे 25 रिपीट कर रहा है, तो उसको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करो या 100 से मल्टीप्लाई करो या 1000, इट डिपेंड्स। ठीक है, एक दो एग्जांपल और मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी, और आपको जो है घर पे अपने से प्रैक्टिस करना। अंडरस्टूड? यस। अब दूसरा एग्जांपल देखो, 2.45। वही काम x सपोज कर लिया मैंने, अगली लाइन में एक्सपेंड कर लिया, और इसी को इक्वेशन 1 में क्यों मान है? क्योंकि इसमें पहले से क्या है, पूरी तरीके से ये रिपीट। अगर नहीं रहे तो बनाना पड़ेगा, अगर है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। दिस विल बी इक्वेशन नंबर। अब 100 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? 100 से इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि क्या चीज रिपीट कर अपने आप को? 45 रिपीट कर। तो 45 पर बंच को लाना होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहां 45 लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां कितना हो गया? 100x, और यहां पे 245.454545। अब बताओ लेफ्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन 2 - 1 होगा। बोलो लेफ्ट में क्या आएगा?
लेफ्ट में आएगा 100x माइनस x, यानी पूरा रिजल्ट बताओ। 99x। वेल डन, 99x क्या आ जाएगा 99। राइट है वही 45 से सब समाप्त हो जाएगा। ये 245 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 243। अंडरस्टूड? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 243 upon 99। Very good. I think this number is divided by, can be divided by 3. 3 8s are, 3 1s are, 3 3s are, 3 3s are. This is 27 times. Here we have 11. At last we have x means क्या है 2.45 के बाद equal to 27 upon 11. आप आंसर चेक भी कर सकते हो। 27 को 11 से डिवाइड करना यही आएगा 2.45454545। ठीक। और देखो एक ये भी वाला क्वेश्चन है, इसे अपने से कर लेना आप लोग। पहले से x मान लेना है, फिर तुम्हें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 7 इधर आ जाए। फिर 37.252525 से इक्वेशन 1 बना दो। फिर 25 करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले से 10 से हुआ है, फिर 100 से करना पड़ेगा ना। तो 10x पर 100 टोटल कर देगा 1000x। ठीक है, ट्राई करना घर पे। 1000x हो जाएगा और राइट में वहां पे 3725.252525 फिर 2 में से 1 माइनस कर देंगे। क्लियर? आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक चीज ध्यान दो, अपना आंसर चेक करने के लिए अगर तुम 27 को 11 से डिवाइड करना, देखना ये चीज आएगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है आप लोग का असाइनमेंट चेक करने की। आप लोग खुद से लगाओ, खुद से ही अपना आंसर चेक कर लो सही है या गलत। कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और अपने मन से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन बना के आप अपने से घर पे कर सकते हो। क्वेश्चन जैसे आपका है 1.3 बार, ठीक है, आप जो है 7.001 के बार में लगा देना। ऐसे 13.24 यहाँ 4 पे मैं बार लगा देना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन बनाएंगे और उसे करिए। तो दोस्तों हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़े हैं। ऐसे बच्चे जो कमजोर थे लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, रिवाइज करते थे, उन बच्चों के लिए कैसे उन बच्चों को रेशनल बनाए, यानी कि मेरे नजर में उनको अच्छे मार्क्स बनाने के लायक बना दिया जाए, उसके लिए 3-4 स्टेप है, उसको आप करिएगा। रिमेंबर गाइस, आपको करना क्या है, सबसे पहले उसे सपोज करना है, फिर आप उसे एक्सपैंड करोगे। एक्सपैंड करने के बाद देखो ध्यान से क्या वो रिपीटिंग, प्योरली रिपीटिंग है कि कुछ और भी ऐसा नंबर जो रिपीट अपने आप को नहीं कर रहा है। जिसको नहीं कर रहा है उसको इधर लाइए और उसे इक्वेशन आप 1 बनाइए। इक्वेशन 2 के लिए बहुत ही सिंपल है। इक्वेशन 1 में 100, 10, 1000 ऐसे मल्टीप्लाई करिए कि जो चीज रिपीट कर रहा है, जो बंच ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहा है या एक कोई डिजिट रिपीट कर रहा है, तब भी वो किधर आना चाहिए, डेसिमल के लेफ्ट में आ जाना चाहिए। वो इक्वेशन 2 होगा। इक्वेशन 2 में से 1 को कैसे माइनस करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करेंगे और राइट को राइट में माइनस करेंगे। फाइनली आप x की जगह पे जो इसको आप सपोज किए उसे लिख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अपना आंसर चेक कर सकते हैं आप कैसे डिवाइड करके। डिवाइड करने में अगर समय लग रहा है तो आप कैलकुलेटर से चेक करिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ चुका है। फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर से शुक्रिया करता हूँ ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस, ब्राइट एंड सक्सेसफुल डे।